हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए बिना देर किए हुए आज हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला सवाल है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? ऑप्शन में है वेतन, स्वतंत्रता, सेवा की शर्तें, न्यायिक समीक्षा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा कर भारतीय राज्यों का राज्य स्रोत नहीं है? आपको ऑप्शन में है भू राजस्व, मनोरंजन, मोटर वाहन कर, निगम कर जिसे कंपनी कर भी कहते हैं। आपका सही जवाब है निगम कर। सही जवाब है निगम कर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग अनुदान कब बन जाती है? मांग अनुदान कब बन जाती है? ऑप्शन में है जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए। अगला ऑप्शन है मांग पर चर्चा समाप्त होने के बाद। मांग पर चर्चा समाप्त होने के बाद। अगला ऑप्शन है मांग स्वीकार हो जाने की बाद। तीसरा हो गया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मांग स्वीकार हो जाने की बाद। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा कौन सी है? जर्मनी में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा कौन सी है? पहला ऑप्शन है रुपया, दूसरा यूरो, तीसरा डॉलर, चौथा येन। आपका सही जवाब होगा यूरो। सही जवाब होगा यूरो। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? आपका ऑप्शन में है मुंबई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, पांडिचेरी। आपका सही जवाब कन्याकुमारी होगा। सही जवाब कन्याकुमारी होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृत बंदरगाह नहीं है? आपका ऑप्शन में मुंबई, कोचीन, मार्मोगोवा, पारादीप। आपका राइट आंसर होगा प्रायद्वीप। राइट आंसर होगा प्रायद्वीप। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? थोड़ा यहाँ टाइप मिस्टेक हो गया है, द्वारा नहीं होगा, एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन। आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर होगा आपका केएल राहुल होगा आपका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोहित शर्मा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था?
रोहित शर्मा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन में है 2022, 2021, 2019, 2020। आपका सही जवाब होगा 2020। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष स्थापना हुआ है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष स्थापना हुआ है? आपको ऑप्शन में है 1996, 1998, 1991 और 1993। आपका सही जवाब होगा 1991। 1991। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका होगा खिलाफत होगा। ये आपका होगा खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1991 से 1991 से 1996, 1995 से 1998 और ऑप्शन नंबर सी में आपका है 1995 से 1999 और ऑप्शन नंबर डी है 1919 से 1922। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा आपका गुजरात। ये आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सही जवाब आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी आरबीसी किस जानवर में होता है? सबसे बड़ी आरबीसी किस जानवर में होता है? पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा हाथी, तीसरा बैल, चौथा बाघ। आपका सही जवाब होगा हाथी में। हाथी में सबसे बड़ी आरबीसी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? या पहला ऑप्शन राजीव शुक्ला, दूसरा अजय कुमार, तीसरा एस राजू, ये आपका चौथा है डॉक्टर मनोज सोनी। आपका सही जवाब होगा डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आपका पहला ऑप्शन है देवाशीष पंडा, दूसरा ऑप्शन रंजीत राज, तीसरा ऑप्शन प्रदीप शाह, चौथा ऑप्शन संजीव मेहता। आपका सही जवाब होगा प्रदीप शाह। सही जवाब होगा प्रदीप शाह। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FICCI के अध्यक्ष कौन है? FICCI के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन राजीव कुमार, दूसरा संजीव कुमार, तीसरा संजीव मेहता, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा संजीव मेहता। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CBSE के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? CBSE के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? का पहला ऑप्शन है नीरज कुमार, दूसरा नीरज गोस्वामी, तीसरा निधि छिब्बर, चौथा जयंत मलैया। आपका सही जवाब होगा निधि छिब्बर। सही जवाब होगा निधि छिब्बर। आपका अगला क्वेश्चन है,
रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? चलिए हम पहला ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट कोच, दूसरा लुई पाश्चर, तीसरा लैंड स्टीनर, चौथा विलियम हार्वे। आपका सही जवाब होगा लैंड स्टीनर। सही जवाब होगा लैंड स्टीनर। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके बीच। निम्नलिखित में से बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? आपका पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा अरस्तु, तीसरा फ्लेमिंग, चौथा रॉबर्ट कोच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। अरस्तु का बायोलॉजी का जनक, जिसे जन्मदाता भी कहा जाता है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1918, दूसरा 1916, तीसरा 1919, चौथा 1920। आपका सही जवाब होगा 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। चलिए दोस्तों, ये आपका रहा आज इस सेशन का। हमने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमने इतना क्वेश्चन कराया। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।